जैसे मान लो कोई व्यक्ति है ये वाला, ये क्या करेगा, अपनी छोटी बात अपनी बड़ी बात क्या करता है, छुपा के रखता है। बाहरी बात आंतरिक बात वो छुपा के रखता है ना। नहीं याद हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे बना लोगे, छोटी बात बड़ी बात बाहरी बात अंदर की बात क्या करता है, छुपा के रखता है, छुपा के रखता है। नहीं याद हो गया? इनको याद कर लेना। तो यहाँ क्या करोगे, अपनी छोटी बात बड़ी बात बाहरी बात अंदर बात पॉजिटिव डिग्री। कौन डिग्री? पॉजिटिव। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले भाई? एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं। हम भूल जाते हैं थोड़ा सा। देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनका पॉजिटिव डिग्री, क्या बोल रहे हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनका पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री अलग अलग तरीके से बनता है। जैसे अगर पॉजिटिव डिग्री होता है, जैसे गुड है तो गुड का कंपैरेटिव बनता है बेटर, सुपरलेटिव बनता है बेस्ट। तो हम बताए क्या थे, कंपैरेटिव बनाने के लिए दो तरीका है, एक मोर लगा के बनाते हैं और एक उस एडजेक्टिव में ई आर लगा के बनाते हैं। जैसे अगर फास्ट लिखा है तो हम लोग बनाते थे फास्टर, अगर लिखा कहीं पे बिग तो हम लोग क्या लिखते थे, बिगर, ई आर जोड़ देते थे ना, ये कंपैरेटिव हुआ। सुपरलेटिव बनाते थे तो BIGGEST यानी EST लगा के बनाते थे, ER लगा के बनाते थे। लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव आ रहे हैं अब जिनका कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम उसमें ER नहीं जोड़ेंगे बल्कि उनका मीनिंग ही चेंज कर देते हैं। जैसे कहीं लिखा है बैड तो बैड का हो जाता है ओर्स, WRSC, ठीक है, ओर्स हो जाता है। बैड माने बुरा। तो इनका कुछ अलग तरीके से बन रहा है। जैसे गुड है, गुड का बेटर हो जाता है। कहीं पे देखो गुड लिखा अगर तो गुड में गुडर थोड़ी होता है, कहीं लिखते हो मिला कहीं गुडर, तो इसका कैसे बन गया बेटर। तो ये कुछ अलग नियम से बन रहे हैं। तो कुछ ऐसे हैं, उन्हीं को हम लोग देखेंगे, उन्हीं को याद रखेंगे कि कौन से हैं, कैसे बनेगा, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं याद रखोगे तो एग्ज़ाम में आएगा तो भूल जाओगे, इसलिए परिचय करा दे रहे हैं, ध्यान से देखना सब लोग। लिख दें क्या, तो लिख दीजिए। जैसे इधर हम लिखते हैं अगर पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव, उधर लिखते हैं कंपैरेटिव और यहाँ लिखेंगे सुपरलेटिव। क्या लिख रहे हैं, सुपरलेटिव। तो तीनों डिग्री हो गया। अब यहाँ पे दो चार तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस करा रहे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं बैड। बैड माने क्या होता है, बुरा। तो इसका जब कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो ओर्स होता है, ठीक है, WORSC, ठीक है, ORS में समझ लेना, WORSC। अब इनका जब सुपरलेटिव बनाते हैं तो इसी में EST जोड़ देते हैं, एक मिनट, ST जोड़ते हैं, ई जो होता है गायब हो जाता है। देखो भाई हम क्या बोल रहे हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनको सिंपल पढ़ते जाते हैं, याद हो जाता है जो पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन वाले हैं, तो इनको थोड़ा याद रखो विशेष तरीके से। ये नहीं कि सब कैसे रट्टा वाला चल जाएगा। तो ये विशेष है, स्पेशल है, इनको याद रखने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। RST ये सुपरलेटिव डिग्री हुआ, है ना। मान लो ज़रूरत पड़ गई और याद नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, तो जैसे हम लोग मीनिंग याद करते हैं ऐसे इनको भी याद कर लेना है ताकि कंफ्यूज ना हो। जैसे वर्ब की फॉर्म याद करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसे इनको भी याद कर लेना। अगला लिखा है इल, इल का भी यही होता है, इल माने बीमार होता है ना। इल का भी सेम होता है, ओर्स, और इसका होता है ओस्ट, ठीक है। तो बैड का और इल का दोनों का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, ओर्स होता है और ओस्ट होता है। एक और होता है इविल, इविल माने क्या होता है, बुरा होता है, इविल माने बुराई भी होता है। इनका भी ओर्स होता है और सुपरलेटिव क्या बनता है, ओस्ट बनता है। तो इनको भी याद रख लेना। यानी अब क्या है, तीनों चीज़ों को मिला लो, बैड इल इविल, है ना, बैड इल इविल। बैड माने बुरा, इल माने होता है बीमार और इविल माने बुराई। तीनों का कंपैरेटिव सुपरलेटिव सेम होता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। एक है गुड, देखिए गुड का और एक होता है वेल का, वेल का तो नहीं, वेल। तो गुड का और वेल का दोनों का कंपैरेटिव सुपरलेटिव सेम होता है। गुड का भी होता है कितना, बेटर होता है,
गुड का बेटर। कहते हैं कि हाउ आर यू, कहते हैं आई एम वेल, मतलब मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, ऐसे बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, आई एम वेल, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, ऐसे बोलते हैं ना। तो गुड का और वेल का दोनों का बेटर हो जाएगा कंपैरेटिव, कन्फ्यूजन नहीं। सुपरलेटिव क्या बनता है? बेस्ट, और इसका भी हो जाएगा बेस्ट, सही है ना। ऐसे अगला हम पढ़ेंगे ऐसे लेट का। देखो लेट का होता है लेटर या लेटर, LATER लेटर, या फिर हम कहते हैं लेटर, LATTER। अट्टू क्या होता है? लेटेस्ट, लेटेस्ट या लास्ट, है ना, ऐसे है कि नहीं? लास्ट है, तो इस लेटर का लेटेस्ट हो जाएगा, लेटर का लास्ट हो जाएगा। एक और पढ़ेंगे हम लोग, ये है लिटिल का। लिटिल, लिटिल माने क्या होता है? छोटा। लिटिल माने छोटा भी होता है और लिटिल माने कम भी होता है, ना के बराबर। क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे अभी, आगे पढ़ेंगे भी, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, आगे पढ़ेंगे इसमें। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, ए लिटिल मतलब होता है थोड़ा सा, और द लिटिल मतलब जितना है पूरा सब। तो लिटिल का हो जाता है क्या? लेस होता है ना, कंपैरेटिव डिग्री लेस, और लास्ट में हो जाता है इसका क्या हो जाएगा? लीस्ट, है ना। ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। ध्यान देना, सभी लोग को समझिए 12वीं क्लास में ये सब चीज़ें मिलता है, डिग्री चेंज करना, और जब ये सब चीज़ आ जाएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए इसको याद रख लो। अगला है मच, ठीक है। तो मच के लिए देखो, मच होता है पॉजिटिव डिग्री, और यहाँ पे अगर लिखते हैं मोर तो कौन सा डिग्री? कंपैरेटिव। और अगर क्या लिखा है मोस्ट, सुपरलेटिव। देखो हम लोग कल पढ़े थे, इसके सेंटेंस में आया था मच का प्रयोग किया गया था, तो मच का किया गया था, मोर का किया गया था, मोस्ट का। इन दोनों से परिचित थे तुम लोग, है ना? इनसे परिचित थे नहीं, ये पॉजिटिव डिग्री का चीज़ है, थोड़ा इनको स्पेशल याद रख लेना। एक है मेनी, देखो मेनी का भी सेम होता है, मच और मेनी का सेम होता है, इसका भी मोर होता है और इसका भी मोस्ट होता है सुपरलेटिव में, ठीक है। तो मच मेनी का दोनों कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री सेम होता है। एक होता फार, फारदर, फारदेस्ट होता है। फार माने दूर होता है, और एक जगह फारदर, फारदर, और एक होता है फारदेस्ट। देखो EST लग रहा है, कुछ में EST लग रहा है, और इसमें देखो फादर हुआ FARTHER, फादर ने पढ़ देना, इसमें आर है दिख रहा है, ठीक है, फादर ने बोल देना। ऐसे ओल्ड है, ठीक है, ओल्ड है या एल्डर है। देखिए भाई इसमें कुछ चीज़ें ऐसे चीज़ आ रहे हैं जिनका थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। ओल्ड का प्रयोग कब करें, एल्डर का प्रयोग कब करें, आगे हम पढ़ेंगे। कब ओल्ड का करना है, कब एल्डर का करना है, पढ़ा चुके हैं, 12वीं में पढ़ाए हैं और सभी लोग पढ़ा चुके, लेकिन एक बार फिर से पढ़ाएंगे। ओल्ड कब करना है, कब एल्डर करना है, ध्यान देना इसको। ओल्ड का क्या हो जाएगा? ओल्डर हो जाएगा, है ना, ओल्ड का ओल्डर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, ओल्डेस्ट नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे चाहे तो एल्डर का एल्डर, या अच्छा ही का लिखे हैं, हाँ हम यहाँ पे लिख दिए, ये यहाँ पे नहीं है जी, यहाँ रहेगा एल्डर, वही चीज़ है, हम भूल गए। ओल्ड का हो गया ओल्डर, और ओल्ड का एल्डर भी होता है, और एल्डेस्ट होता है, सही है। तो हम ओल्ड का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, तो अपना उम्र नहीं बताते हैं, कहते हैं कि आई एम 6 ईयर ओल्ड बोलते हैं, ऐसे आई एम 20 ईयर ओल्ड ऐसे बोलते हैं। तो ओल्ड माने उम्र भी होता है, और अपना बताते नहीं कि हम इतना इनसे इतना बड़े हैं, ऐसे भी बताते हैं ना। इनका विशेष रूप से पढ़ेंगे हम, कब ओल्ड करना है, कब एल्डर करना है। आगे पढ़ेंगे हम लोग इन का। तो इन जो होता है इसका पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव बनाएंगे, इनर हो जाएगा, और सुपरलेटिव क्या होगा? इनमोस्ट, इनमोस्ट हो गया, इनरमोस्ट, अच्छा 2 है, इनमोस्ट या इनरमोस्ट, ठीक है। तो इसका 2 बनता है, इनमोस्ट, इनरमोस्ट। एक है अप, अप का पढ़े हो गए, अप का अपर होता है, कहते नहीं कि एकदम अपर कमरा है एकदम, ठीक है, अपर या अप मोस्ट। देखो
अप माने ऊपर होता है, आपका बन जाएगा अपर, या कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कुछ नहीं कह सकते, यहाँ कहेंगे अपर मोस्ट, टू होता है अप मोस्ट। तो ये विशेष है भाई, इनको याद रखना पड़ेगा क्योंकि सभी का नियम का पालन नहीं करता है ना। अगला क्या है, आउट है ना। आउट का नाम सुने होंगे, आउटर। जैसे हम लोग जब इलाहाबाद जाते थे ना, तो ट्रेन कभी कभी एकदम स्टेशन से थोड़ा पहले रुक जाता था, तो हम लोग कहते थे कि एकदम ट्रेन में कहाँ रुका है, एकदम आउटर पर रोक दिया है। कहाँ रोक दिया है, आउटर पे। तो इसको हम लोग लिखते हैं आउटर, आउटर। और यहाँ कर लेंगे अटरमोस्ट, अटरमोस्ट या अटमोस्ट, अटमोस्ट है कि अपमोस्ट, अटमोस्ट। तो ये देखिए कुछ अलग अलग तरीके से हम पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव बना रहे थे, क्योंकि भाई नियम में है। समझ में आया होगा। इनको याद करना है, समझ में रखने से काम नहीं चलेगा। इनको याद रखना कि बैड का क्या होता है, इविल का, इल का, गुड का, वेल का, लेट, लेटर, लिटिल, मैनी, मच, मोर, यूँ ही देगा, याद कर लेना। हाँ पूरा याद करना है। अब जरूरी है कि इसमें दे सिंपल भी दे सकता है। तो अगर मान लो इतना नहीं देगा तुमको एग्जाम में, तो तुम याद नहीं करोगे और तुम्हें ये पता चल जाएगा कि नहीं आए तो पढ़बू का करे, है ना। तो बता के तो देगा नहीं एग्जाम में। देखिए रोल नंबर यानी नोट नंबर 10 है। नोट नंबर 10 में बताया गया कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनका पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव नहीं बनता है। तो अगर पॉजिटिव डिग्री सुपरलेटिव नहीं बना तो समझिए है कौन, वो कंपैरेटिव में है। तो कंपैरेटिव डिग्री में ही होते हैं हमेशा रेडीमेड, ठीक है। ये हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में ही रहते हैं और इनके साथ देन के बदले क्या लगाते हैं, देन के साथ में क्या लगाते हैं, देखो देन के बदले यानी देन जहाँ लगता था वहाँ देन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, टू लगेगा। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग देन लगाते थे, लेकिन कंपैरेटिव में देन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, टू लगेगा। वो कौन कौन है, चलो मिल लेते हैं इनसे। एक है इन्फीरियर। तो इन्फीरियर का मतलब हो जाता है, देखिए इन्फीरियर का मतलब हो जाता है जैसे पहले कह सकते हो, सॉरी इन्फीरियर का मतलब होता है नीचा या बेकार, भद्दी, घटिया, ऐसे टाइप का चीज़, ठीक है। तो इनको कह सकते हो नीचा या बेकार कह सकते हो, इन्फीरियर का मतलब। सुपीरियर, इन्फीरियर बेकार होता है, सुपीरियर क्या होता है, अच्छा यानी बेहतर होगा, ठीक है। सुपीरियर का बेहतर यानी अच्छा। प्रायर माने पहले होगा, प्रायर माने पहले। टू जूनियर होता है, जूनियर मतलब होता है कनिष्ठ। जूनियर का मतलब होता है हिंदी कनिष्ठ। अरे बोलते नहीं जूनियर हो तो हमसे जूनियर हो, हमसे सीनियर हो, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो जूनियर का मतलब होता है कनिष्ठ और सीनियर का मतलब होता है वरिष्ठ। हाँ वरिष्ठ। जूनियर का मतलब कनिष्ठ और सीनियर का मतलब वरिष्ठ। इनको याद रख लेना क्योंकि पूछा जाता है, बहुत लोग यूज भी करते हैं, ठीक है, लेकिन पता नहीं रहता है। ये कनिष्ठ लिखा गया है, ये वरिष्ठ लिखा गया है। एंटीरियर मतलब होता है पहले का, पहले का, या फिर कह सकते हो पहले का, या कह सकते हो पूर्वकालीन, पूर्वकालीन, है ना। ऐसे जो पोस्टीरियर लिखा है, पोस्टीरियर का मतलब होता है बाद का। और भी चीज़ें होता है, औलाद भी होता है इसका मतलब पोस्टीरियर का, या संतान भी कह सकते हो, इतनी मीनिंग होती है। तो यहाँ पे जो प्रयोग किया गया है पोस्टीरियर का, इसका मतलब हो रहा है बाद का, ठीक है। जैसे उसमें हो रहा है पहले का, इसमें हो रहा है बाद का। तो एंटीरियर पोस्टीरियर, ध्यान देना, एंटीरियर पोस्टीरियर। देखो इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, जूनियर, सीनियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये सब कंपैरेटिव डिग्री में है, सब में आर आया है। लेकिन देखो यहाँ पे आर आ रहा है ना, ओ आर सब में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सभी में ओ आर मिल रहा है। तो लग रहा है कि भैया क्या है ये कंपैरेटिव। तो हर जगह नहीं होगा, केवल यही केवल हैं जो कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं। कुछ और है इन्हीं की तरह साउंड निकलेगा, लेकिन वो कंपैरेटिव नहीं होते बल्कि कुछ और ही होते हैं। समझ आया। इनका कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम।
जैसे देखो लिखा गया ही इज जूनियर देन मी बाय जस्ट 1 मंथ। ही इज जूनियर, वह मुझसे क्या है, जूनियर कनिष्ठ है ना, जूनियर माने कनिष्ठ, वह मुझसे कनिष्ठ है। देन मी, तो यहाँ देन लगाना सही है, क्या लगाओगे, टू लगाओगे, सही है, क्योंकि यहाँ बताया गया है जूनियर के लिए क्या लगाते हो, टू लगाते हो। मी बाय जस्ट 1 मंथ, 1 महीना केवल, तो क्या लिखा गया, वह मुझसे कनिष्ठ है केवल 1 मंथ, है ना, 1 महीने का मुझसे कनिष्ठ है, मतलब छोटा है, समझाया। तो इस प्रकार से यहाँ पे देन नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, टू करेंगे। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इनके पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हो, यानी जूनियर सीनियर के पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं करना है, ध्यान देना। इनके पहले मोर या मोस्ट नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, ध्यान देना, इसको लगाना नहीं कभी, ठीक है। अगला एक एग्जांपल देते हैं। जैसे लिखा गया, कहीं मान लो तुम लोग का मन कर दिया कि लाओ कर दी, तो कहीं कर दिए तुम ऐसे, ही इज मोर सीनियर या मोर जूनियर, ऐसे भी कह सकते हो ना, टू मी। मन में आ गया कि ही इज सीनियर टू मी, सर जी बताए थे कि देन नहीं करना है, तो चलो देन नहीं करती, टू लगा देती, सही बात। अब मन करे हो सकता है सीनियर के पहले तो लोग मन करे क्या लगाओ, मोर लगाने लगो, तो मोर का प्रयोग नहीं होता है, अगर करते सेंटेंस गलत होता है, क्योंकि लिखा भी गया है ना। क्या लिखा गया, कह रहा है कि जूनियर सीनियर इन्फीरियर प्रायर इनके पहले मोर का प्रयोग नहीं करते हैं, ना करना, सेंटेंस गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कन्फ्यूजन है, पूछ सकते हो। देखो भाई, कहा गया कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं, सॉरी कंपैरेटिव में रहते हैं, इनका पॉजिटिव सुपरलेटिव नहीं बनता है। कौन कौन है, सबसे पहले है अपना इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, सही है। इन सभी कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं। इनके बाद में देन का प्रयोग नहीं करते हैं, किसका करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, और इनके पहले मोर या मोस्ट भी नहीं लगाते हैं, लगाओगे गलत हो जाएगा। नोट नंबर हम पढ़ते हैं 11, ठीक है, नोट नंबर हम 11 पढ़ते हैं, ध्यान देना। नोट नंबर 11 लिखिए आप लोग। हाँ, नोट नंबर 11 में हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो हमेशा पॉजिटिव डिग्री के ही होते हैं। ये ना तो कंपैरेटिव टाइप के होते हैं, ना तो सुपरलेटिव टाइप के, तो प्रयोग करना भी नहीं है। जैसे लिखा है माइनर, माइनर माने होता है छोटा, कहते बहुत माइनर प्रॉब्लम है, कोई जा रहा था गाड़ी चलाते हुए खूब तेज़ी से, गिर गए, तो गिर गए, मुंह फुट गया, थोड़ा सा फुट गया। कोई पूछते हैं कि भाई कहाँ 2-4 दिन बाद मिले, कहाँ पे हो, सुन लिया तो एक्सीडेंट हो गए, बैग एक्सीडेंट है, हल्के से खरोच आयल है, माइनर प्रॉब्लम, माइनर इंजरी हुआ है ना, ऐसे बोलते हैं। या फिर कोई गिरता भयानक तरीके से तो कहते हैं बड़ा मेजर प्रॉब्लम हुआ है, मेजर वो हुआ है, क्या नाम है, क्या मेजर प्रॉब्लम, कहते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। या मेजर इंजरी हुआ है, इंजरी माने घायल, ठीक है, चोट पहुंचना, तो कहा होता है बहुत बड़ी मात्रा में। और माइनर माने छोटे या लघु। बहुत अच्छे रिजल्ट, कहाँ नाम है तुम्हारा? तो माइनर माने होता है छोटा, बड़े देर बाद आ रहे हो, जल्दी आ गए तुम। मेजर माने बड़ा होता है। अल्टीरियर माने होता है गुप्त, है ना, या फिर छिपा हुआ, या होता है अप्रत्यक्ष या अनदेखा भी होता है। एक्सटीरियर होता है बाहरी, इंटीरियर होता है आंतरिक। ये सब चीज़ें क्या है, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं। ना तो इनके बाद इनके पहले मोर या मोस्ट लगाओ, ना लगाओ, ना तो इनके बाद टू लगाओ, ना तो देन लगाओ, नहीं करना चाहिए, पाप लगेगा, है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। तो लिखा गया माइनर, मेजर, अल्टीरियर, पोस्ट, अल्टीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर। अच्छा एक चीज़ बताओ, तो लोग के मन में आवत हुई कि सर जी हाई वाला चीज़ या ए वाला चीज़ हाई मिलत बा, मिलत बना, अब का वही मिलत बना है,
तो याद करना वो लोग जो है वो हमेशा कंपैरेटिव में है, किस में है, और ये लोग क्या है, सुपरलेटिव। अभी बोले नहीं थे कि इनको है ना सोचना ऐसे टाइप के और लोग आएंगे तो ये दूसरे डिग्री में रहेंगे। तो कौन कौन है, में माइनर है, लास्ट में आर है कि नहीं आ रहा है, ओ आर है, इसमें ओ आर आ रहा है, इसमें आई ओ आर आ रहा है, आई ओ आर इसमें भी है, इसमें भी सब में है, इसमें आई ओ आर सब में है। तो इनको ही कॉपी करना है, इनको भी याद रखना है कि भैया क्या है, ये पॉजिटिव के हैं, वो लोग क्या हैं, सुपरलेटिव। इनको याद करना है, वो जिम्मेदारी आप लोग का है। माइनर, मेजर, अल्टीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, ठीक है, ये पॉजिटिव डिग्री है ना। अरे ऐसे याद करो। अच्छा पॉजिटिव डिग्री में कितने लोग होते हैं, एक लोग होते हैं ना, एक लोग होते हैं, हाँ एक लोग अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम छुपा के रखते हैं, छोटी छोटी बातें छुपा के रखते हैं। मतलब एक लोग कौन होते हैं, पॉजिटिव डिग्री होते हैं ना। तो एक लोग अपनी अपनी बातें को क्या करते हैं, छोटी छोटी, माइनर माने छोटी छोटी बातों को छुपा कर, बड़ी बात रही तो छुपाई करिए, छोटी बात छुपाओ तो बड़ी बात छुपाइए। तो एक लोग अपनी छोटी छोटी बड़ी से बड़ी बात छुपाते हैं। अल्टीरियर क्या करते हैं, गुप्त रखते हैं, छुपा के रखते हैं। ऐसे याद कर लो। पॉजिटिव डिग्री में एक लोग की विशेषता बताई जाती है, तो एक लोग हैं तो कौन है वो, पॉजिटिव डिग्री, यानी हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही रहेंगे। तो एक व्यक्ति अपनी छोटी बात बड़ी बात क्या करता है, छुपा के रखता है, चाहे बाहर की बात चाहे अंदर की बात क्या करता है, छुपा के रखता है। समझ आया कि नहीं आया। एक व्यक्ति मतलब पॉजिटिव डिग्री बताए हैं, एक व्यक्ति के गुणों की बात होती है तो किस में आता है, पॉजिटिव डिग्री में, जब तुलना नहीं होता है। तो कैसे, मान लो कोई व्यक्ति है ये वाला, ये क्या करेगा, अपनी छोटी बात अपनी बड़ी बात क्या करता है, छुपा के रखता है, बाहरी बात आंतरिक बात वो छुपा के रखता है ना। नहीं याद हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे बना लोगे, छोटी बात बड़ी बात, बाहरी बात अंदर की बात क्या करता है, छुपा के रखता है, छुपा के रखता है। नहीं याद हो गया, इनको याद कर लेना। तो यहाँ क्या करोगे, अपनी छोटी बात बड़ी बात बाहरी बात अंदर बात, पॉजिटिव डिग्री, कौन डिग्री, पॉजिटिव। इतना बढ़िया तरीका बता दिए, नहीं हो गया। और का कलाकार आदमी है भाई, हम बना लेते हैं हम। क्या हो ब्रिजलाल, इससे एग्जाम्पल देखा, देखिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स दे दें। जैसे लिखा है इस सभी का पॉजिटिव डिग्री ही बनता है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बनता है। तो लिखा है द इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर माने आंतरिक, तो आंतरिक डेकोरेशन मतलब सजावट ऑफ द वॉल वाज एक्सीलेंट, यानी आंतरिक सजावट किसका, हॉल का, हॉल के आंतरिक सजावट कैसा था, बहुत अच्छा था, उत्कृष्ट था। एक्सीलेंट मतलब होता है उत्कृष्ट या अत्यंत अच्छा। हाँ, दिस इज ए मेजर प्रॉब्लम, सॉरी माइनर प्रॉब्लम। तो माइनर प्रॉब्लम लिखा गया है, यह भी कौन सा डिग्री में लिखा गया, पॉजिटिव में, सुपरलेटिव या कंपैरेटिव नहीं है, होता तो देन लगता। दिस इज ए मेजर प्रॉब्लम, यह भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं है बल्कि पॉजिटिव है। तो दोनों तीनों सेंटेंस कैसे हैं, सही। सबको समझ में आया कि नहीं आया, कॉपी कर सकते हो धीरे से। हाँ तो स्टूडेंट्स, यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं, जय हिंद।